क्लास। तो मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे कि हम वेब डेवलपमेंट वेबसाइट की बनाने की स्किल किस तरीके से सीख सकते हैं, उसी हवाले से हमारा ये डेमो सेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सेकंड बैच स्टार्ट होगा, जो अभी स्टार्ट होगा। इसमें हम लोग क्या क्या सीख रहे होंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेन पेज डिज़ाइनिंग किस तरीके से करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्लाइडर्स स्लाइडर्स क्या होते हैं, और इमेजेस वगैरह किस तरीके से लगाई जाती हैं, डेटा वगैरह किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, और इसकी सारी सेटिंग क्या क्या होती है। और इसमें बैकअप भी हम ले सकते हैं कि वेबसाइट अगर हमारी क्या कहते हैं, हम अपना उस वेबसाइट का बैकअप रखना चाहें, तो वो सब चीज़ें भी हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीख रहे होंगे। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपको वर्डप्रेस का, डोमेन का, होस्टिंग का, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो कि हम इजीली सीख भी सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। और हम होमवर्क जब कर रहे होंगे, जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह हमें वेबसाइट क्रिएट करनी आ जाएगी। अच्छा, अब हम जो वेबसाइट बनाना सीख लेंगे, तो हम किस किस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट की इसी तरीके की न्यूज़ वेबसाइट होती है कि हर रोज़ में कोई नई चीज़ें शामिल हो जाती हैं, हर रोज़ जो है नई नई पोस्टें उसके ऊपर आ रही होती हैं। इसकी मिसाल आप जियो न्यूज़ की वेबसाइट ले लें फॉर एग्जांपल, कि उसपे एक हर रोज़ ही एक नई पोस्ट होती है और हर घंटे के हिसाब से भी बदलती रहती है। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट, इस तरीके की वेबसाइट भी आप बना सकते हैं ये कोर्स आप करने के बाद। और इस तरह हम बिज़नेस वेबसाइट भी बना सकते हैं। बिज़नेस वेबसाइट के अंदर हम ऑनलाइन बाय एंड सेल की मिसाल ले लेते हैं कि तो हम किसी जैसे दराज की वेबसाइट पे हम बाय करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, और वहाँ से हम पेमेंट का मेथड सेलेक्ट करके पे करते हैं और हमारी चीज़ जो है हमें हमें मिल जाती है। तो ये वेबसाइट भी आप इस कोर्स में इस कोर्स में हम आप जब ये कोर्स कर लेंगे, इसकी बेसिक आपकी क्लियर होंगी, तो ये वेबसाइट बनाने के भी आप जो है लायक हो जाएंगे। और बिजनेस वेबसाइट मेरा प्रोजेक्ट है, आपको मैं बनवाऊंगा, पूरा बैक टू बैक लेके चलूंगा कि बिजनेस वेबसाइट, शॉप कार्ड की वेबसाइट किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट का बनाने का मेथड भी मैं आपको पूरा मतलब प्रैक्टिकली तौर पर सिखाऊंगा। ये दो चीज़ें तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसके अलावा दीगर पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई, जैसे कि इसको रिज्यूम समझ लें या सीवी वगैरह हो गई, तो ये वेबसाइट भी आप बनाना आप इजीली बना सकते हैं। इसी तरह फोटोग्राफी की वेबसाइट होती हैं, प्राइवेट ब्लॉग्स होते हैं, कोई अपना ब्लॉग्स जैसे कोई किसी खास टॉपिक के ऊपर ही ब्लॉग लिखता है, तो वो भी आप बना सकते हैं। स्कूल कॉलेज की वेबसाइट और फूड किचन वगैरह की और डिफरेंट कैटेगरीज की वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये सब चीज़ें हम आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर फॉर्म सबमिशन का इम्पोर्टेंट स्किल है कि फॉर्म आप बना के दे दें किसी भी वेबसाइट के ऊपर। फॉर्म जो है लाजमी होता है जहाँ पे डेटा यूज़र से लिया जाता है और फिर उस डेटा की बिहाफ पे वो काम चल रहा होता है वेबसाइट का। पेज किस तरीके से बनते हैं और पोस्ट किस तरीके से होती है, और पूरी कस्टमाइजेशन हमारी वेबसाइट की किस तरीके से की जाती है, और स्टाइलिश डिज़ाइन हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये पूरी चीज़ें आपको इस कोर्स में करवाई जाएंगी। अच्छा, ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। अब सबसे पहले सवाल ये होता है कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस का मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही आसान तरीके से वेबसाइट बनाने का एक मतलब एक सॉफ्टवेयर समझ लें या एक लेआउट है, जिसके अंदर हम वर्क कर रहे होते हैं। और ड्रैग एंड ड्रॉप जो कि हर कोई कर सकता है, उसके जिसके पास लैपटॉप है, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम सिर्फ करना होता है। अच्छा, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप ही नहीं होता, और चीज़ें भी थोड़ी होती हैं, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर काम जो हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर चल रहा होता है। अच्छा, और ये कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है कि 40% इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट जो है हमारी जो अभी बनी हुई हैं, रिसर्च के मुताबिक 40% इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट हमारी वर्डप्रेस के हवाले से ही होती हैं, वर्डप्रेस के ऊपर ही बनी होती हैं। उसके ऊपर वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर ही यूज़ हुआ हुआ होता है। और स्किल बहुत ही ईजी है, कोई इतनी मुश्किल स्किल नहीं है, आप भी इंशाल्लाह इसको बना लेंगे। अच्छा, इसकी 40% के ऊपर कितनी वेबसाइट, फोर फोर 455 मिलियन जो है वेबसाइट हमारी इंटरनेट के सर्वर के ऊपर अवेलेबल हैं। इंटरनेट के सर्वर के ऊपर इतनी वेबसाइट, जब इतनी सारा इसकी इतनी बड़ी मार्केट है, तो हमें इस स्किल को सीखने में क्या वजह है कि हम नहीं सीख रहे। तो ये स्किल हमें ज़रूर सीखनी चाहिए।
अच्छा, अब मैं बता दूं कि वर्डप्रेस इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या चीज़ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई चीज़ बाय करनी नहीं पड़ती, सिवाय इसके कि अगर आप ऑनलाइन सर्वर मतलब अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं, और उसके लिए अब सर्वर आपको खरीदना पड़ता है, डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। सर्वर और डोमेन नेम क्या होता है ये हम थोड़ी देर में आपको मैं भी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है, वर्डप्रेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर कोई इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है कि कस्टमाइजेशन, यानी कि इसमें जो एडिटिंग वगैरह होती है और जो इसमें सेटिंग होती है, जो इसकी लेआउट होती है, ये मैं आपको वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि थीम और प्लगइन्स के ज़रिए ये हम इजीली कर सकते हैं। अच्छा, मैनेज करना है हमें किसी पेजेस वगैरह को और लिंक करवाना है पेजेस वगैरह, तो ये सब चीज़ें भी आप इस सेशन में सीख रहे होंगे। और ये जो है इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आसानी से आप मैनेज भी कर सकते हैं वेबसाइट को। और यूज़र रोल यानी कि कोई एक आप एडमिन बना दें, कोई मॉडरेटर बना दें वेबसाइट के ऊपर, एडिटर बना दें, तो इस हवाले से वो काम कर रहा होगा। अच्छा, वर्डप्रेस जो है सेफ भी है, सिक्योर भी है, और आप इसके ऊपर जो है कोई सी भी वेबसाइट बना सकते हैं इजीली। और इसको सीखना भी बहुत आसान है। ये 6 बातें बेसिक थी कि आप वर्डप्रेस इम्पोर्टेंट कितनी हैं और इसमें क्या-क्या चीज़ें अहम हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बात कर लेते हैं कि किसी को डोमेन का पता है, सर्वर का पता है, तो ज़रा मैसेज में मुझे बताएँ, वरना मैं भी आपको बता देता हूँ। डोमेन नेम और सर्वर क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा-सा मैं 1 मिनट आपको देता हूँ कि अगर किसी को पता है, तो वो काइंडली ज़रूर मेंशन करे, चैट मैसेज में बताएँ। किसी को डोमेन और होस्टिंग का पता है? जी, बिल्कुल, डोमेन नेम हमारी वेबसाइट का नेम होता है, बिल्कुल, यही बात है। चलें, अब मैं भी बता देता हूँ आपको डोमेन नेम और सर्वर नेम क्या होता है। समझें, एक इसकी मिसाल लें कि आपके पास एक सिम है, उसका एक नंबर होता है, ज़ाहिर है हर सिम का एक नंबर होता है, तो डोमेन नेम हमारा जो है कॉन्टैक्ट नेम की तरह है। कॉन्टैक्ट नेम के ऊपर एक जो है आईपी एड्रेस होता है उसकी बैकएंड के ऊपर, जिसे हम नंबर समझ लें। हर डोमेन की जो एक आईपी होती है, आईपी क्या होती है? इंटरनेट के ऊपर क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर अ, एक लिंक बनाया जाता है, जैसे कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी वेबसाइट हैं, हर वेबसाइट की एक आईपी एड्रेस होता है। और आईपी एड्रेस चूँकि याद नहीं रहता, वो नंबर्स के अंदर होता है। हमारे अपने पीसी की भी एक आईपी होती है, हमारे इंटरनेट की भी एक आईपी एड्रेस होती है, जिसके ज़रिए हम ग्लोबली तौर पर अपना जो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारा ग्लोबली अटैच होता है। किस तरीके से अटैच होता है? जो हमारी लिंक आ रही है, जो हमारी मेन पोल से लिंक आ रही है, उस डिवाइस की भी एक आईपी एड्रेस होती है। वो फिर डिवाइस मेन जो है हमारे इंटरनेट के सर्वर से कनेक्ट होती है। तो इसी तरीके से वेबसाइट के अंदर भी इसी तरह होता है। कैसे अपने इंटरनेट से कनेक्ट रखने के लिए आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। लेकिन हज़ारों वेबसाइट होती हैं, और हज़ारों वेबसाइट के हज़ारों जो है आईपी एड्रेस होते हैं, तो फिर वो याद नहीं रहते। तो इसका हल क्या होता है? फिर हम डोमेन नेम रखते हैं हर वेबसाइट का। जैसे गूगल डॉट कॉम एक डोमेन है, और इसी तरीके से फेसबुक डॉट कॉम एक डोमेन है। लेकिन इसकी बैकएंड पे सर्वर जो काम कर रहा होता है, सर्वर किस चीज़ पे काम कर रहा होता है? आईपी पे काम कर रहा होता है। डोमेन नेम का सिर्फ काम क्या होता है कि उसे इस डोमेन के ज़रिए, उस आईपी के ज़रिए सर्वर तक लेके जाना। हमने ब्राउज़र के अंदर गूगल डॉट कॉम लिखा, तो गूगल डॉट कॉम बैकएंड पे उस आईपी को जो हमें डोमेन के तौर पे असाइन की गई है, उस आईपी को क्लिक करता है, और वो आईपी हमें सर्वर के ऊपर लेके जाती है। अच्छा, सर्वर क्या होता है? सर्वर हमारा जो है एक डेटा समझ लें कि जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो हर चीज़ का जो है हम वेबसाइट जो विज़िट कर रहे होते हैं, उसके बैकएंड पे एक डेटाबेस बना हुआ होता है। एक इसकी मिसाल समझें, हमारे मोबाइल के अंदर भी स्टोरेज होती है एक, इसी तरीके से सर्वर भी होता है। इसी तरह हम अपने कंप्यूटर में देख लें कि हमारे पास डीसीई और हार्ड डिस्क अगर हमारी लगी हुई होती है, तो वो हमारी डेटा होता है। तो यही काम हमारा इंटरनेट पे भी होता है, और सर्वर के ऊपर भी यही काम होता है कि सर्वर हमारा हमें स्पेस प्रोवाइड कर रहा होता है, जहाँ पे रख के हम अपनी वेबसाइट को यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हमने कोई इमेज अपलोड करनी है, किसी तरीके की कोई वीडियो अपलोड करनी है, तो वो एक इंटरनेट के ऊपर जो हमारा कंप्यूटर हमने बाय किया है, एक सर्वर जो हमने बाय किया है, वो उसके ऊपर जाके अपलोड हो जाता है।
तो मिनिमम से मिनिमम हमें जो है 2 GB की स्पेस मिलती है अपने सर्वर के ऊपर। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है कि सर्वर के बारे में, जिसको कोई सवाल हो, समझ ना आया हो, तो मुझसे पूछे, तो मैं उसे दोबारा बता देता हूँ कि सर्वर क्या है। और मैं ज़रा उसको cPanel खोल के भी दिखा देता हूँ कि सर्वर किस तरीके से काम कर रहा होता है। किसी का कोई सवाल है डोमेन नेम और सर्वर के हवाले से? सर्वर और डोमेन नेम समझ में आ गया हो तो काइंडली ओके का मैसेज लिखें। सर्वर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिल्कुल। 1 मिनट दीजिए मुझे, ज़रा मैं एक वेबसाइट ओपन कर लूँ आपके सामने। स्क्रीन शेयर मैं ऑफ कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। एक मिनट दीजिए मुझे ज़रा। अल्लाह अकबर, थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ रहा है। अच्छा जी, ये देखें हमारे सामने ये वेबसाइट है। अब जो हमारे सामने एक लुक नज़र आ रहा है, पूरी वेबसाइट नज़र आ रही है, ये इसका आपको क्या लगता है कि ये डेटा हमारा कहाँ पे स्टोर हुआ होगा? ये डेटा हमने जो है कहाँ ऐसे रखा हुआ होगा? ये वेबसाइट चूँकि इंटरनेट पर है, तो इंटरनेट पे रखने के लिए हमें ज़ाहिर है उस कंप्यूटर को जॉइन करना पड़ेगा जो कि इंटरनेट से अवेलेबल हो, कनेक्टेड हो इंटरनेट के ऊपर। इसी को ही हम 1 मिनट इसका cPanel भी आपके सामने ओपन कर देता हूँ ना, ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। अल्लाह करे कि cPanel खुल जाए। अच्छा जी, 1 मिनट ये क्लास cPanel भी मैं आपको खोल के ज़रा लाइव एग्जांपल के तौर पर सिखा देता हूँ। हाँ जी, ये देखें, मैंने आपको क्या बताया कि एक वेबसाइट है, इसका जो है सारा डेटा आप कहीं से भी इस वेबसाइट का लिंक लिखें, कहीं से भी इसको एक्सेस करें। आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर रहे हो या अपने लैपटॉप से या दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के आप कुछ एक्सेस कर रहे हो, तो ये किस तरीके से आपके पास ये सारा डेटा शो हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बैकएंड पे कोई ऐसा डेटाबेस है, ऐसा सर्वर है जो ग्लोबली इंटरनेट पे कनेक्टेड है, जिसकी जो है आईपी एड्रेस या डोमेन नेम ये है, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो फौरन आपके सामने ये डेटाबेस आ जाता है। तो डेटाबेस का मैं आपको ये बता रहा था, ये स्टोरेज का मैं आपको ये बता रहा था कि जब ये हमें बाय करनी पड़ती है, सर्वर हमें बाय करना पड़ता है। हर सर्वर को ऑपरेट करने के लिए हमें उसका एक cPanel प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे हम सारी फाइल को मेंटेन कर रहे होते हैं। ये हमारे सामने एक cPanel ओपन है। ये हमें डिस्क स्पेस भी बताता है। जो हमारा इंटरनेट पे हमने सर्वर बाय किया हुआ है वो 5 GB का सर्वर है, और उसके अंदर अभी डिस्क स्पेस इतनी बाकी है, और दीगर चीज़ें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, माइस्क्वेल डेटाबेस है, वो कितना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर रहा होता है। और इसी के ज़रिए हम वेबसाइट को भी मेंटेन कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास फाइल मैनेजर होता है। फाइल मैनेजर के ज़रिए हम जो है इसके ऊपर वेबसाइट को मेंटेन कर रहे होते हैं। ये समझे, हम जब हमारे पास cPanel होता है तो हमें एक्सेस मिल जाता है उस चीज़ का जो इंटरनेट पे कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है, जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यही हमारा सर्वर कहलाता है। सर्वर हमारा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वर्क करने वाला एक समझें सुपर कंप्यूटर होता है, जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट लाखों की तादाद में रजिस्टर्ड होती हैं। बहुत सारे सर्वर होते हैं
तो अभी हमारे पास जो सर्वर है उसका सी पैनल मैंने आपको खोल के दिखाया है, जहाँ पे ये डोमेन नेम हमारा वर्क कर रहा है इब्राहिम ईज के नाम से। और इस जब हम इसके ऊपर इब्राहिम इसके ऊपर विजिट करते हैं तो बैकएंड पे वो ये सारी फाइलों को रीड करता है जो हमारे सर्वर के ऊपर रखी हुई हैं। और फिर हम जो है हमारे सामने एक व्यू इस तरीके से हमारे सामने शो हो जाता है। तो ये सारी वेबसाइट हम किस तरीके से बनाएंगे इसके हवाले से मैं आपको इस सर्वर इसके अंदर जो हमारे 1 मंथ का हमारा जो कोर्स है उसमें सिखा रहा हूँ। अब समझ आया आपको सर्वर के हवाले से, बात क्लियर हुई सबकी कि सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड एक स्पेस है जो कि हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हर डोमेन की एक होस्टिंग होती है, बैकएंड पे एक सर्वर होता है जहाँ पे सारी फाइल सेव होती हैं। तो ये बात आपको समझ आई, काइंडली मुझे बताएं। सबको समझ आ गई है यहाँ तक बात मेरी क्लियर है? जी बिल्कुल। हाँ, ये डोमेन नेम के हवाले से आप कह सकते हैं कि वेब एड्रेस जो है हमारा डोमेन नेम होता है। और वेब की स्पेस जो होती है ना सर्वर की, ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई है। आगे चलें। अब इंटरनेट पे हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं हमारे पास क्या क्या वे हैं कि हम इंटरनेट पे अपने डोमेन नेम अगर हम रजिस्टर करवाना चाहते हैं हम किस तरीके से ये सारी चीज़ें जी फ्री में भी अब कवर हो जाएगा। उसके ऊपर भी आते हैं कि हम ये सब काम फ्री में भी कर सकते हैं अगर हमें इंटरनेट पे अभी वर्क नहीं करना, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है और हमें सीखना है। तो हम बगैर किसी पैसे को इन्वेस्ट किए, बगैर किसी होस्टिंग को बाय किए, बगैर किसी डोमेन नेम को बाय किए किस तरीके से ये सब काम सीख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको अभी सिखा देता हूँ, थोड़ी देर में बता देता हूँ। अच्छा जी। तो ये नेम चिप के हवाले से एक वेबसाइट है जहाँ पे हम डोमेन सर्च कर सकते हैं अपना, कि हमने कोई डोमेन रजिस्टर करवाना है कोई। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या आवाज़ कट रही है, मुझे बताएं। इश्यू आ रहा है आवाज़ में? मुझे मैसेज पे बताएं काइंडली। मेरी आवाज़ क्लियर है अब? क्लियर है। अच्छा, डोमेन हम बाय किस तरीके से कर सकते हैं और होस्टिंग कहाँ से प्रोवाइड होती है, तो इसकी बहुत सारी कंपनीज हैं। और पाकिस्तान में भी आपके सिटी में भी होंगी, जहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं, कराची में भी बहुत सारी मौजूद हैं। और ये ग्लोबली नेम चीप के हवाले से एक वेबसाइट है जहाँ पे हम हमारे सामने प्राइस लिखी हुई है .com डोमेन की। $8.88 हमारे पर एयर ये चार्ज कर रहा होता है। इसी तरीके से .net के $10 ये चार्ज कर रहा होता है पर एयर। आप ज़रा फिर अपने एंड पे देखें, इंटरनेट का इशू होगा आपका, इसी वजह से शायद आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। अगर किसी और को कोई इशू आ रहा है तो वो भी बता दें, फिर मैं इंटरनेट को देखता हूँ कि मेरे इंटरनेट का तो कोई इशू नहीं है। क्लियर है मेरी आवाज़ सबको? एक मरतबा मुझे दोबारा बता दें, फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका सेटअप क्या है। क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? अच्छा जी। फॉर एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ और क्या कहते हैं उसे इंटरनेट पे रखना चाहता हूँ कि हर कोई मेरी वेबसाइट को विजिट करे। तो नेम चीप एक वेबसाइट है जो हमें बताती है कि हमें ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, इसको किसी और ने तो नहीं लिया हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमारे को ये बता रही होती है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये वेबसाइट मैं सर्च करता हूँ कि ये वेबसाइट मैं क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो जो भी इसकी पूरी लिस्टिंग होगी हमारे सामने बता देगा कौन कौन सा डोमेन हमारे पास अवेलेबल है और कौन कौन सा डोमेन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये थोड़ी सी लोडिंग हो जाए इसकी ज़रा। मेरे ख्याल में इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है। अच्छा, ये नेम चीफ वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे चैट के अंदर भेज रहा हूँ आपको। नेम चीफ के हवाले से वेबसाइट, आप इसके ऊपर सर्च करें, अपने पास भी सर्च कीजिएगा क्लास के बाद। और जो भी आपने डोमेन बनाना हो तो उस हवाले से इसमें आप इसको देखिएगा कि कितने रुपए में पड़ रहा है और क्या क्या इसकी कॉस्ट आ रही है। अभी आप अगर से बाय नहीं करें, लेकिन यहाँ से डोमेन नेम ज़रूर सर्च करें कि किस तरीके से डोमेन नेम सर्च होता है, ताकि आपकी
अगर कोई डोमेन परचेज करने का टाइम आए तो आपको पता हो कि डोमेन कहाँ जाके सर्च किया जाता है। तो ये देखें आपके सामने यहाँ पे इसने बता दिया कि ईस्ट स्टार्स के नाम से एक .com की वेबसाइट हमें सिर्फ डोमेन नेम 88 $8 का है, .dev डेवलपर के लिए है, और इसी तरीके से चीपेस्ट जो है हमारे पास $1 में दे रहा है .xyz हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सिर्फ हमें सिर्फ नेम बाय करने के पैसे बता रहा है। इसमें होस्टिंग भी होती है, वही जो मैंने आपको बताया होस्टिंग, और होस्टिंग यानी कि स्पेस, डिस्क स्पेस हमारे पास क्या होगी, तो उसके हवाले से भी यहाँ पे हम अपनी सर्च कर सकते हैं कि प्लान कौन कौन से उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये आप कोई एक डोमेन नेम सर्च कीजिएगा कि उसके ऊपर क्या प्राइसिंग है, और उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास। और हमारे फेसबुक का जो ग्रुप है जहाँ पे मैं सारे असाइनमेंट चेक कर रहा हूँगा, वहाँ पे आपने ये ज़रूर उधर पोस्ट करनी है, और कम से कम आपके 8 असाइनमेंट जो मैं करवाऊँगा पूरे महीने में, आपका नाम सर्च करके ग्रुप में देखा जाएगा फेसबुक के अंदर कि कम से कम 8 पोस्ट आपकी आई हुई हों, अपना असाइनमेंट सबमिट कराया हुआ हो, तो वो मैं वहाँ पे चेक कर रहा हूँगा। अच्छा जी, ये बात हो गई। इसके बाद डोमेन नेम चेक करने का मैंने आपको बता दिया। अब cPanel का भी मैंने आपको बता दिया है। cPanel हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हम अपने, अभी जो मैंने आपके सामने cPanel ओपन किया हुआ था जहाँ पे हम सारी फाइलें मेंटेन कर रहे होते हैं, कहीं पे हमें कोई इंस्टॉलेशन करनी होती है, वो भी हम वहीं से ही करते हैं। तो हर होस्टिंग को जो यहाँ से आप सर्च कर रहे होंगे और जो डोमेन नेम सर्च कर रहे होंगे, तो कोई भी ऐसी होस्टिंग नहीं है जो हमें cPanel प्रोवाइड ना करते। cPanel हमारा जो है एक मैनेजमेंट सिस्टम है, समझें एक, जहाँ से अपनी फाइल्स को हम पब्लिश कर रहे होते हैं और अपनी सारी वेबसाइट को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप जब इसके प्लान देखेंगे तो देखें यहाँ पे सबसे पहला होस्टिंग का प्लान 1 महीने का ये प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 GB की स्टोरेज दे रहे हैं आपको, $3 ये चार्ज कर रहे हैं। और $3 कितने होते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में? 599 रुपये आप यहाँ पे जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में पे करेंगे इनको, तो ये आपको 1 महीने के लिए 10 GB का सर्वर प्रोवाइड कर देंगे। ये जो है हमारा 1 मंथ का प्लान है। इसी तरीके से $7 के अंदर आपको 50 GB की स्टोरेज मिलेगी, और $11 पर मंथ आपको 100 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। और इसका मंथली ईयरली प्लान भी होते हैं, यहाँ पे ईयरली प्लान भी यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आपने काम किस तरीके से करना होगा, नेक्स्ट क्लास में आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं जो इम्पोर्टेंट है। आपके पास होस्टिंग तो होगी, आपके पास लोकल सर्वर। लोकल सर्वर क्या होता है कि हमारे सिस्टम में ही एक सर्वर बन जाता है जो हम इंटरनेट से बाय नहीं करना पड़ता, और इंटरनेट के पे बाय किए बगैर हम वो सर्वर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या है? जैम सर्वर। और जैम सर्वर की इंस्टॉलेशन किस तरीके से होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। और हम इस अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं, वर्डप्रेस का जो है सेटअप आपने डाउनलोड करना है, वर्डप्रेस की वेबसाइट मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ अभी, और जैम सर्वर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ये दोनों चीज़ें आपने सिर्फ डाउनलोड करके रखनी है अपने पास। इसका मज़ीद क्या किस तरीके से यूज़ होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब हमारी ऑफिशियली पहली क्लास होगी, फर्स्ट सेशन होगा, उसमें बता रहा हूँ। तो लोकल होस्ट सर्वर हमारे पास वही सर्वर होता है जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, जो, लेकिन इसमें ये फ़र्क होता है कि कोई हमारी वेबसाइट विजिट नहीं कर सकता, वो हमारे सिस्टम में ही हम अपनी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम उसके ऊपर वेबसाइट बना लेते हैं तो फिर हम उसे इंटरनेट के सर्वर के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं और उसे जो है लाइव कर देते हैं। तो ये तरीका भी मैं आपको इंशाल्लाह इस हमारी पूरी क्लास जो चल रही होंगी उसमें सिखाऊंगा। तो अभी आपने दो काम ये करने हैं, यहाँ पे एक सर्वर डाउनलोड करना है जैम का, अपने लैपटॉप के अंदर सिर्फ डाउनलोड करके रखें। और दूसरी चीज़ वर्डप्रेस की जो है वेबसाइट पूरी जो है सेटअप है वो डाउनलोड करके रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो है आपके पास 64 बिट का यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, और डाउनलोड स्टार्ट होना यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर शुरू हो जाएगी। तो जैम को आपने डाउनलोड करना है सबसे पहले तो, और दूसरा काम आपने ये करना है नेक्स्ट क्लास के लिए
यहाँ से आपने वर्डप्रेस भी डाउनलोड कर लेना है। ये देखें मेरे पास यहाँ पे ज़ैम की जो है डाउनलोडिंग शुरू हो गई है, लेकिन चूंकि मेरे पास डाउनलोड है तो अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे से वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है जिसके ऊपर हम वेबसाइट बना रहे होंगे। डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ होगा डाउनलोड वर्डप्रेस का जो भी वर्जन होगा वो भी डिफाइन होगा और ये बटन आपके सामने शो रहा होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप जो है आपके सामने यहाँ पे डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी और ये जो है कुछ 16 MB का सेटअप है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। बस आपने जैम को और इन दोनों को डाउनलोड करके रखना है। तो ये दोनों लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ अभी क्लास के बाद। और इसके बाद आपको कोई सवाल है इस हवाले से, कोई क्यूरी है, आप कोई पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। हमारी क्लास का एंड में आपको जो सवालात हैं आप कर सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल है? इसका टाइम ड्यूरेशन हमारा 1 घंटे का होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी और रात की टाइमिंग में होगी, 9:30 बजे हमारी क्लास होगी। और इंशाल्लाह बाकी सवालात अगर किसी का कोई है, किसी का कोई कुछ बात समझ नहीं आई हो तो वो पूछ सकता है। जी जनाब, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। किसी को कोई सवाल करना है आपको जो है इंटरनेट पे आप रखेंगे तो ज़ाहिर है आप वेबसाइट जो है किसी मकसद के लिए बनाई जाती है। आपकी कारोबारी वेबसाइट होती है, आप कोई अब मालूमाती वेबसाइट बनाते हैं या एजुकेशनल बेस्ड वेबसाइट बनाते हैं तो ज़ाहिर है वो जब इंटरनेट पे होगी तो ही तो लोग विज़िट करेंगे, तो ही तो उसके हर कारोबार की आजकल ज़रूरत है, हर एजुकेशनल इदारे की ज़रूरत है। इसी तरीके से किसी का कोई पर्सनल आइडेंटिटी है, उसके लिए एक ज़रूरत है कि वो भी क्या कहते हैं, वो कर रहा हो, क्या कर रहा हो, एक वेबसाइट बना रहा हो। तो ये इंटरनेट पे होना ज़रूरी है। ये बात आपको समझ आई कि इंटरनेट पे होने के लिए ज़रूरी क्यों है? अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। कोर्स के हवाले से, कोर्स के बारे में कोई डिटेल चाहिए, कोई मालूमात चाहिए तो वो पूछ सकता है। ये हमारा बेसिक लेवल होगा और बेसिक लेवल में आप पूरी वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे और एडवांस लेवल भी इसका फिर होगा। वो मेरा इंशाल्लाह भी उसका बैच 1 का एडवांस लेवल स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसमें भी वही एनरोल हो सकता है जिसको बेसिक का पता हो। तो इंशाल्लाह फिर इसका एडवांस लेवल भी होगा, लेकिन फर्स्ट लेवल के अंदर आप पूरी वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। हेल्थ एंड ब्यूटी की वेबसाइट बनाना चाहें तो वो कौन सी वेबसाइट होगी? इसमें आपने क्या कोई हेल्थ एंड ब्यूटी के हवाले से कोई टिप्स वगैरह या इस तरीके की आर्टिकल होंगे तो वो फिर ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी। ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना है कि मैंने एनरोल जो था वो एडवांस उसमें करवाया था वर्डप्रेस पे। तो ये अच्छा, एडवांस वर्डप्रेस की क्लासेस हैं? ये एडवांस वर्डप्रेस की क्लासेस अभी एडवांस वर्डप्रेस की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह मंडे से, और बेसिक की भी स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह, दोनों ही स्टार्ट होंगी। जी, तो मैंने जो करवाया था वो ये बेसिक एडवांस में का करवाया डेमो था। सेशन है। अच्छा, तो मुझे जिस ग्रुप में उन्होंने किया है वो बेसिक में शायद कर दिया है। आपको बेसिक मुझे एडवांस में चाहिए था। आपको बेसिक आती है? बेसिक आती है आपको? जी, बिल्कुल मुझे बेसिक आती है। जी, फिर आप मैम से बात कर लीजिए। आप अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तो फिर आपको ज़रूर उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, अब ये सारी बातें तो हो गई। अब इसका फ़ायदा क्या है ये हम सीख तो रहे हैं, इसकी मार्केट में हम कहाँ जाके सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑफलाइन प्रोजेक्ट भी हैं। आप लोग अगर हर एक एक बंदा अपने पास देखे तो किसी ना किसी का कारोबार तो होता ही है। उसको वेबसाइट की अहमियत बताएं, उसको वेबसाइट को बनाने के लिए
उसे बताएं कि वेबसाइट बन जाएगी आपके अकॉर्डिंग, आप बना सकते हैं। तो फिर जब आप इसके अंदर आप प्रोजेक्ट ले लेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँगा और आप वेबसाइट बना रहे होंगे। इसी तरीके से वेबसाइट ये स्किल सीखने के बाद वर्डप्रेस का हम फाइवर के ऊपर भी काम कर सकते हैं, और इसकी पूरी अलग से एक टॉपिक है वर्डप्रेस के हवाले से, फाइवर ने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है हमारे पास। मैं आपको वेबसाइट भी बता देता हूँ, और यहाँ वो अलग से वर्डप्रेस लिख के भी दिखा देता हूँ आपको। तो मिनिमम से मिनिमम भी एक वेबसाइट जो बनती है 15,000 रुपये की बनती है। ये देखें यहाँ 20,000 रुपये की वेबसाइट बना के दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। ये आप भी बना सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ये 26,000 रुपये की बना के दे रहे हैं, और ये 5,000 रुपये में भी बना के दे रहा है एक बंदा। इस तरीके से डिफरेंट यहाँ पे प्राइसेस के ऊपर वेबसाइट यहाँ पे बेच करती हैं। अच्छा, सिर्फ पूरी वेबसाइट बनाने के ये इतने पैसे हैं, लेकिन आप छोटी छोटी स्किल ले लें। कोई आपने पेज मेंटेन कर दिया, कोई आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल कर दी, कोई फंक्शनैलिटी लगा दी, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फंक्शनैलिटी वगैरह किस तरीके से ऐड करते हैं। जैसे आपने स्लाइडर वगैरह बना के दे दिया या इसी हवाले से, और स्लाइडर के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं वेबसाइट में। कोई आपने हेडर फुटर बना दिया, कोई इमेजेस का इशू आ रहे थे, किसी को इमेजेस बना के लगा के दे दी, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे $5 के ऊपर सेल कर सकते हैं। और इसी तरीके से फेसबुक के ऊपर ग्रुप होते हैं जहाँ पे फ्रीलांसर अपना वर्क कर रहे होते हैं, उन्हें बंदे चाहिए होते हैं, उनके पास फाइवर के ऊपर अच्छी प्रोफाइल बनी होती है और उन्हें बहुत ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता। तो वहाँ से भी आप अपना प्रोजेक्ट उठा सकते हैं और काम कर सकते हैं। सेल करने के हवाले से जब आप स्किल सीख लेंगे तो सेल करना भी आपको आ जाएगा, और सेल करने के हवाले से भी मैं आपको टिप दे दूंगा आखिर में कि अब आपने करना क्या है। ठीक है क्लास, ये स्किल आप जब सीख लेंगे तो आप इजीली एक क्लाइंट भी आप पकड़ते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये आप इजीली उसे चार्ज कर सकते हैं अपनी स्किल के हिसाब से। अगर बहुत एडवांस स्किल है और अगर वो कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसके जो है 20,000 रुपये मार्केट की प्राइस है। वो कॉमर्स क्या होती है वो सब चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी मंडे से या संडे से स्टार्ट होंगी, जो भी आपका शेड्यूल होगा वो आपको बता दिया जाएगा। 3 दिन हफ्ते में क्लास होगी। अब जो जो इनरोल होना चाहता है वो मैम को मैसेज कर दे, मैम को मैसेज करके बताए। अच्छा मैम, ज़रा एक नंबर प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर ये कांटेक्ट कर सकें, यहाँ अगर लिखना चाहें, या आप जो जहाँ पे आपको मीटिंग आईडी मिली है, जिन्होंने आपको मीटिंग आईडी सेंड की है, वो उन्हें उनसे कांटेक्ट करें। वो भी आपको जो है मज़ीद डिटेल बता देंगे कि फ़ीस सबमिशन क्या है और इसकी क्या तरीक़ा कार है, और क्लासेस कब कब और कितने दिन होगी, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे बता दी जाएंगी। ठीक है क्लास, ये हमारा फ्री डेमो सेशन था आज का। मैंने आपको सर्वर के हवाले से सिखाया, डोमेन के बारे में बताया। ये सब चीज़ें आपकी मालूमात में होनी ज़रूरी हैं, और आपने दो काम अब ये करने हैं, वर्डप्रेस डाउनलोड करके रखनी है और जैम सर्वर आपने डाउनलोड करके रखना है। इंस्टॉलेशन क्या कैसे की जाएगी और तरीक़ाकार क्या होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको सिखा रहे होंगे, और इंशाल्लाह इस महीने के एंड पे आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट पूरी क्रिएट करनी आ जाएगी। ये जो है नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। मज़ीद पर दे दिया गया है, इस पे राब्ता कर लें इंशाल्लाह। फिर अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।